नमस्ते, मैं हूं सुष्मिता और आज हम इतनी सी बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। उससे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करते रहते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, ये क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस इंटरनल फैक्टर्स से भी हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी हो सकता है। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब आप फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या फिर टीचर ने आपको डांट दिया तो आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोई गेस्ट आए आपके घर में अचानक से, या फिर गैजेट्स से जो डिस्ट्रैक्शंस आपको होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी, लेकिन मैं इसको टिप्स नहीं बोलूंगी, मैं इसे हैबिट्स बोलना चाहूंगी। अगर आप इन हैबिट्स को डेली अपने लाइफ में लाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। इसमें पहला हैबिट है स्लीप। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अगले दिन उठे और एकदम फ्रेश रहे नई चीजें सीखने के लिए। अब दूसरा हैबिट है सुबह सुबह उठे। सुबह सुबह उठने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उस टाइम पे 0 डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कोई भी आपको आवाज नहीं आएगी, कोई घर में जगह नहीं होगा और आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के आराम से बैठ के पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। मैं 3:30 उठती थी जब मेरा एग्जाम टाइम होता था, नहीं तो यूजुअली मैं 5:30 तक उठी जाती थी जब मैं एक स्टूडेंट थी। लेकिन वही आदत अभी भी मेरे साथ चलती आ रही है। मैं अभी 5:30 को ही उठ जाती हूँ, वैसे भी कोई काम हो ना हो, पर 5:30 को मैं जग जाती हूँ। ये मेरी आदत सी हो गई है। तो सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करने का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब चलते हैं तीसरे हैबिट की ओर। तीसरा हैबिट है आप भूखे मत रहिए, खाते रहिए अच्छे से। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम टाइम पे कीजिए, अच्छे से खाइए और बीच बीच में भी अगर आपको भूख लगी तो छोटे मोटे स्नैक्स खा लीजिए, पर अनहेल्दी या हैवी फूड मत खाइए क्योंकि उससे फिर आपको सुस्ती हो जाएगी, फिर नींद आ जाएगी। अब हमारा 4th हैबिट है ट्रेन द ब्रेन। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती आई हूं कि आपके थॉट्स आपके दिमाग से ही आते हैं, तो इसका कंट्रोल भी किसे करना है? आपको ही करना है। मैं आपके थॉट्स पे इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती हूं, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। जैसे समझ लीजिए कि आप पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, तो पास में पड़ा हुआ इरेजर भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आप उसके ऊपर अपनी ड्राइंग या पेंटिंग बनानी शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि माइंड को समझाइए, अपने थॉट्स को समझाइए कि यार इधर ही रहो, जब तक मेरी पढ़ाई खत्म ना हो, यहां वहां भटकना नहीं है। और अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे आपको राजा महाराजाओं का पैलेस दिख रहा है जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, तो आप उसे कहीं लिख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सच्चाई में होने वाला है नहीं है हमारे साथ। तो ये ऐसे भी कोई चीज नहीं है कि जिसके लिए मैं पढ़ाई छोड़ के उसके बारे में सोचूं। तो लिखने से भी आपको पता चलेगा कि उसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो ऐसे करके आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं पढ़ाई के टाइम पर। पढ़ाई के बीच बीच में बोर होना तो जायज है, इसीलिए हैबिट नंबर 5 की बात करते हैं। ब्रेक्स लीजिए। ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। मेरे लिए 30:10 होता था जब मैं शुरू करती थी पढ़ाई। उसके बाद धीरे धीरे 20:10 होता था, मतलब 30 मिनट्स में पढ़ाई करती थी, 10 मिनट्स का ब्रेक लेती थी। बाद में वो 20 मिनट्स पढ़ाई और 10 मिनट्स ब्रेक पे जाता था, क्योंकि बहुत देर बाद हमारा फोकस कम होने लगता है उस चीज पर। तो जैसे आपको लगे कि आपका फोकस हट रहा है पढ़ाई से, तभी आप वहां से उठ के कहीं तो चल के आइए या फिर कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं तो बोलती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को एक पैशन होना चाहिए। पैशन मतलब एक क्रिएटिव साइड, ताकि आप उसे यूज करें आपका बोर्डम हटाने के लिए। तो बी पैशनेट, पढ़ाई में भी और आपके क्रिएटिविटी में भी। हैबिट नंबर 6, आपके स्टडी प्लेस को जहां भी आप बैठ रहे हैं उसको अनक्लटर्ड रखें, क्लीन रखें। कोई शोपीस या ऐसी कोई चीज वहां पे ना रखें जिससे आप जल्द से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पढ़ाई के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जगह है किसी दीवार को फेस करना। वहां पे आपको ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देंगी, और मैं वहां पे कोई मोटिवेशनल कोट लिख के रखती थी, चिपका देती थी। ज्यादातर मोटिवेशन से ज्यादा मैं लिखती थी कि शट अप एंड कॉन्सेंट्रेट क्योंकि मैं बहुत बड़ी डे ड्रीमर थी, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और मेरा मन हर 5 मिनट में भटकता ही रहता था। तो उसको वापस लाने के लिए मुझे ये लिखना ही पड़ा, शट अप एंड कॉन्सेंट्रेट। तो वो देख के
तुरंत मैं वापस आ जाती थी अपनी पढ़ाई की तरफ। तो बीच बीच में उसको चेंज भी करना पड़ता है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे लगाए। अल्टीमेट गोल यही है कि आपको वापस पढ़ाई पे आना है। अब चलिए हैबिट नंबर 7 की बात करते हैं। ये है गोल सेट करने की, टाइम टेबल्स बनाने की। अगर आप एक बस में चढ़ रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कहाँ जाके उतरना है, तो क्या आप एंजॉय कर पाएंगे उस जर्नी को? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे भी आपको उसी की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी तरफ काम कर रहे हैं। अगर आपके मन में एक गोल सेट होता है तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो टाइम टेबल्स और गोल्स जरूर सेट करें खुद के लिए। अब चलिए देखते हैं हैबिट नंबर 8 क्या है। गैजेट्स को दूर रखें। सबको पता है कि गैजेट से डिस्ट्रैक्शन होती है, फिर भी उसे नहीं छोड़ पाते हम। मैंने बोला है आपको ट्रेन द ब्रेन। अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि गैजेट्स की हमें जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली स्टूडेंट्स को गैजेट्स की कोई जरूरत नहीं है। आप उसे उठा के अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, बोल दीजिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी पढ़ाई खत्म होने तक आप इसको रख लो। आपका काम तो सिर्फ पेन, पेपर, नोटबुक, टेक्स्ट बुक इसी से हो जाएगा। गैजेट की क्या जरूरत है? टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप स्टूडेंट्स हैं, ठान लीजिए आपका पूरा फ्यूचर आपके अभी के एजुकेशन के ऊपर निर्भर है, तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट हैबिट है कि आप गेस्ट्स को अवॉइड करें। अगर आपके एग्जाम टाइम पे वगैरह गेस्ट आ रहे हैं तो उनको नमस्ते बोल दीजिए और आप जाके अपनी पढ़ाई कर लीजिए। उनको भी पता होगा कि आप बिजी हैं पढ़ाई में। और लास्ट हैबिट है कि आप वर्कआउट्स कर सकते हैं, माइंड वर्कआउट्स, जैसे ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ये तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपको कोई चीज याद नहीं रह रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें और फिर पढ़ने की कोशिश करें। मैंने सुना है कि म्यूजिक चलाने से पढ़ाई हो पाती है। हाँ, मैंने भी ट्राई किया है बहुत बार, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फोकस से हट जाती हूँ उस टाइम पे। मेरे हिसाब से तो आप साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ाई करें तो ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और कुछ चीजें अगर बीच में आएंगी तो कभी ना कभी आप उसके साथ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर उसे आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो बस ऑर्गेनाइज्ड रहे, मोटिवेटेड रहे, खुश रहे, कॉन्फिडेंट रहे और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखें। अगली बार मिलने तक स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।